वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद के दरमियान राबता, खित्ते में कशीदगी पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की अल जुबैल ऑयल फैसिलिटी पर होने वाले हमले की शदीद मजम्मत, पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़िल यकजहती और मुकम्मल हिमायत का इरादा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमन की बहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने सऊदी अरब पर हमले गैर जरूरी करार दे दिए। पेट्रोकेमिकल और सनती तनसीबात पर हमलों पर इजहार तशवीश। मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए हुकूमती काविशों को सराहा। दहशत गर्दों की महफूज पनागाहें खत्म होने तक ऑपरेशन गज़ब लिल हक की रफ्तार बरकरार रखने का फैसला। भारत समेत बैरूनी सरपरस्तों की पुश्त पनाही में सरगर्म तमाम दहशतगर्द नेटवर्क्स खत्म करने के अज़्म का इरादा। और ईरान को दी गई अमरीकी डेडलाइन खत्म होने में चंद घंटे बाकी। डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी तहजीब को सफ़ाए हस्ती से मिटाने की धमकी। कहा, आज रात एक पूरी तहजीब मिट जाएगी जो फिर कभी वापस नहीं आ सकेगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान और दीगर सालिस मजीद मोहलत लेने के लिए कोशा हैं। सदर ट्रंप की जानिब से मजीद मोहलत का इम्कान कम है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान ने अमरीका के साथ बराह रास्त सिफारतकारी मुअत्तल कर दी। ईरानी पास दौरान इनकलाब का सऊदी अरब के अल जबील इंडस्ट्रियल सिटी में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला। जोइमा में अमरीकी कंपनी को निशाना बनाया। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक सऊदी फोर्सेस ने आज 11 बैलिस्टिक मिसाइल और 18 ड्रोन्स फजा में तबाह किए। मिसाइलों का मलबा गिरने से तवानाई की तनसीबात को नुकसान पहुंचा। जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी अरब और बहरीन को मिलाने वाला वाहिद पुल किंग फहद कॉजवे पुल को कई घंटे बाद बंद रखने के बाद दोबारा खोल दिया गया। पाकिस्तान के सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। ईरानी हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी ने हमले सऊदी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमियत की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। सऊदी अरब की सलामती के लिए गैर मुतज़लज़िल हिमायत का इरादा। डेडलाइन का आखिरी रोज, डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी तहजीब को सफ़े हस्ती से मिटाने की धमकी। सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, आज रात एक पूरी तहजीब मिट जाएगी जो फिर कभी वापस नहीं आ सकेगी। मैं ऐसा नहीं चाहता, मगर गालिबन ऐसा ही होगा। अब ज्यादा समझदार और कम शिद्दत पसंद लोग आए हैं। शायद कोई इनकलाबी फैसला हो जाए, लेकिन होगा। हम आज रात देख लेंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं, दुआ करनी चाहिए ईरान के हाथ एटमी हथियार ना आ जाएं। धमकियां जूते की नोक पर, लड़ाई जारी रहेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर का ऐलान। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार। कत्ल और जुराइम कमजोर नहीं कर सकते। मुश्तबा खामनाई का पैगाम। मुझ समेत 1 करोड़ 40 लाख ईरानी जाने कुर्बान करने को तैयार हैं। सदर मसूद पज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर दो टोक मौक़िफ़। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची बोले, क़यादत की शहादतें मुल्क की दिफा का गैर मुतज़लज़िल आज़म नहीं कर सकती। ईरान की मुश्तरका फ़ौजी कमान ने भी ट्रंप की धमकी मुस्तरद कर दी। तेहरान ने अमेरिका के साथ आर्जी जंग बंदी मुस्तरद कर दी। अमेरिका से बातचीत के लिए कुछ शराइत आए। सीनियर ईरानी ओहदेदार की रॉयटर्स से गुफ्तगू। शराइत में फौरी तौर पर हमले रोकना शामिल। दोबारा बमबारी शुरू न करने की जमानत तलब। ईरान को पहुंचने वाले नुकसानात के अजाले का मुतालबा। आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाजों से फीस वसूली की शर्त भी रख दी। मशरिक़ वस्ता में जंग रोकने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें हसास मरहले में दाखिल। मजीद तफसीलात का इंतजार किया जाए। ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुकद्दम का सोशल मीडिया पर बयान। कतर का पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली अमन की कोशिशों की हिमायत का ऐलान। एक तरफ मुज़ाकरात के बाद दूसरी जानिब अमरीका और इसराइल की ईरान पर वहशियाना बमबारी। ताज़ा हमलों में 35 अफराद शहीद। ईरान के शहर काशान में रेलवे पुल पर बमबारी, 2 शहरी शहीद। तबरेज में हाईवे पर बने पुल को भी निशाना बनाया गया। तेहरान के इलाके शहरियार में 9 अफराद जान से गए। खुर्रमाबाद एयरपोर्ट पर भी बमबारी। तेहरान पर लड़ाका तैयारों की परवाजें। यहूदी इबादतगाह भी मलबे का ढेर बन गई। इसराइल का अल-कुद्स ब्रिगेड के कमांडर इज्जतुल्लाह को शहीद करने का दावा। सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और 2 यूटिलिटी कंपनियां भी निशाना। अमेरिकी अखबार का ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के शदीद जख्मी होने का दावा।
ईरान का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब, एक और अमेरिकी ड्रोन मार गिराया। इसराइल पर मिसाइल हमलों की नई लहर, दर्जनों ड्रोन भी दाग दिए। हिजबुल्लाह ने किर्यात शमूना में तनसीबात को निशाने पर रख लिया। खित्ते में अमेरिकी तनसीबात भी पास दौरान इनकलाब का हदफ। कुवैत में एयरबेस पर हमला, 15 फौजी जख्मी। यूएई और बहरीन में भी तेल की तनसीबात पर मिसाइल बरसा दिए। कतर के ऑयल टैंकर्स को आबना हुर्मुज़ से गुजरने से रोक दिया गया। ईरानी पुलिस ने इस्फहान में अमेरिकी तैयारे को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। इस्तांबुल में इसराइली कॉन्सुलेट के बाहर फायरिंग, एक हमलावर मारा गया, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार। चीन की जंगबंदी के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत, उम्मीद है फरीकैन अमन का मौका जाया नहीं जाने देंगे। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। ईरान में अवामी तनसीबात पर बमबारी नाकाबिले कबूल होगी, धमकियों के बजाय कशीदगी कम करने पर तवज्जो दी जाए। न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म की ट्रंप पर तनकीद, अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेट के मवाख़ज़े की तैयारियां। डेमोक्रेटिक कांग्रेस वुमेन यास्मीन अंसारी का आर्टिकल पेश करने का ऐलान। इल्हान उमर का भी ट्रंप और पीट हेगसेट को हटाने का मुतालिबा। जंगबंदी की कोशिशों में पेशरफ्त की खबरें, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम, 800 पॉइंट्स की तेजी, 2 हदें बहाल। इंडेक्स 1,51,673 पॉइंट्स की सतह पर बंद। एशियन मार्केटों पर मनफी असरात, जापान का नकई इंडेक्स गिर गया। जनूबी कोरिया और शंघाई स्टॉक में भी उतार चढ़ाव। आलमी मंडी में खाम तेल फिर महंगा, अमरीकी ऑयल $114 फी बैरल, जबकि ब्रेंट क्रूड $110 पर ट्रेड। कोई मिनी बजट आएगा, ना ही नया टैक्स लगाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने शरह में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दाम नागुज़ीर करार। सरगर्मियाँ डिजिटलाइज करके शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा काबिल तजदीद तवानाई से मुल्क में तवानाई का बहरान पैदा नहीं हुआ। बिजली फराहमी के लिए तवील मुद्दती मनसूबाबंदी और मुल्की बरामदात की पेशरफ्त का भी जायजा। किफ़ायत शारी इक़दामात, पंजाब, केपी, बलोचिस्तान और इस्लामाबाद में आज से मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगी। शादी हॉल, रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की दीगर दुकानों के लिए रात 10 बजे का वक्त मुकर्रर। तंदूर, दूध दही की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स मुस्तस्ना होंगे। सिंध में औकात कार पर मुशावरत जारी। सिंध हुकूमत ने अवाम को रिलीफ के लिए 35 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। बैंकों के जरिए मुंतकली शुरू। 67 लाख रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों को माहाना 2,000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। शर्जील मेमन की मुकेश कुमार चावला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। काश्तकारों को फी एकड़ 1500 रुपए देने का ऐलान। मुकेश कुमार चावला का भारी मिकदार में मुनशियात पकड़ने पर मैरीटाइम सिक्योरिटी और एक्साइज डिपार्टमेंट को खिराज तहसीन। विफाकी वजीर मवासिलात का कराची में NH रीजनल ऑफिस का दौरा। अब्दुल अलीम खान को सिंध रीजन के मंसूबों, रुकावटों और अमन व अमान पर ब्रीफिंग। इजलास में मोटरवेज पर मुशावरत का जायजा, पुलों की मरम्मत, तौसी और टोल टैक्स के हवाले से अहम फैसले। अब्दुल अलीम खान ने वाजे किया मंसूबों में ताखीर बर्दाश्त नहीं, मयार और शफाफियत पर भी समझौता नहीं होगा। नेट मीटरिंग पॉलिसी में तब्दीली और सोलर पैनल्स पर टैक्स नाजुक मामला। 35 बरस पहले की गई कमिटमेंट के पाबंद हैं। मुआहदों की वजह से हमारे हाथ बंधे हुए हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स भी करना पड़ती हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जवाब। खित्ते में जंग से मईशत पर बुरा असर पड़ा, महदूद वसाइल के बावजूद अवाम को रिलीफ दे रहे हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इजहार ख्याल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। वकील की बानी PTI से मुलाकात करने की मुतफरिक दरखास्त मंजूर। कल 2 बजे सलमान सफदर की मुलाकात कराने का हुक्म। मुकदमे में मुतफरिक दरखास्तों पर समाअत जुमेरात को होगी। बुहीरा रूम में तारिकीन वतन की एक और कश्ती डूब गई। खबरसां एजेंसी के मुताबिक मुतासरा कश्ती में 105 अफराद सवार थे। 32 को रेस्क्यू कर लिया गया। 2 की लाशें निकाल ली गईं। 71 लापता। तारिकीन वतन लिबिया से गैर कानूनी तौर पर इटली जा रहे थे। लापता होने वालों में कम अज कम 20 से ज्यादा पाकिस्तानी भी शामिल। हालिया के 6, हाफिजाबाद के 5, पिंडी भटिया के 6, संबड़ियाल का उमर शब्बीर भी लापता अफराद में शामिल। मुल्कवाल, नौशहरा विरका से एक नौजवान लापता। जिला खैबर के 3 नौजवानों की तलाश भी जारी है।
मुल्क भर में बारिशों का एक और ताकतवर स्पेल। पेशावर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग। बढ़नी नाला बिफर गया, पानी घरों में दाखिल। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कश्तियां चल पड़ी। जिला खैबर के नदी नालों में भी तुग़यानी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज बारिश और जालाबारी। गुलबर्ग, लक्ष्मी चौक, गुलशन रावी, फिरोजपुर रोड और दीगर इलाके शामिल। मजमूई तौर पर औसत 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। दीर और सुआत में भी रुई के गालों की बरसात। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रिमझिम। कराची में भी बादल बरसने की पेशगोई। हुकूमती डील मुस्तरद। बरतानवी डॉक्टर्स ने 6 रोज़ा हड़ताल का ऐलान कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक हुकूमत ने तनख्वाहों में 3.5% इजाफे की पेशकश की थी। मेडिकल एसोसिएशन की हड़ताल 13 अप्रैल तक जारी रहेगी। ऑस्ट्रेलिया के अवार्ड याफ्ता साबिक कमांडो जंगी जराइम के इल्जाम में गिरफ्तार। फर्द जुर्म आयद। इल्जामात साबित होने की सूरत में उम्र कैद की सजा हो सकती है। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर सिडनी में गिरफ्तार। दौराने ड्राइविंग मुकर्रा हद से ज्यादा नशे की मिकदार गिरफ्तारी का सबब बनी। 7 मई को अदालत में पेश किया जाएगा। वार्नर PSL फ्रेंचाइज से छुट्टी लेकर ऑस्ट्रेलिया गए थे। और लाहौर के बाद कराची में क्रिकेट की बहार। PSL का दूसरा मरहला कल से शुरू। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स की बरतरी। रावलपिंडीज और हैदराबाद का 7वां और 8वां नंबर। रन्स की दौड़ में मुल्तान सुल्तान्स के साहिबजादा फरहान सबसे आगे। विकेटों की रेस में कराची किंग्स के हसन अली की पहली पोजीशन।